राधे राधे, जय श्री राम। फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार अपने चैनल इजी मैथ विद एसटी पर। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर याद दिला दूं, क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 वो हम कर रहे थे। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 14 मैंने फिगर बनाई। ये फिगर मैंने इसीलिए पहले ही बना दिया है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। सारा कुछ इसमें थोड़ा सा चेंज है और वही चेंज इतना बड़ा चेंज है कि पूरा उसको लंबा कर दिया है। 6.3 का सबसे लेंथी है और बहुत इजी भी है। देखिए, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी ए सी और मीडियन ए डी। ये देखो, ए बी ए सी और मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and PM. PQ, PR और मीडियन PM। ये मीडियन है। मीडियन का मतलब D is midpoint of BC और M is midpoint of QR। और ये हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है? ABC PQR के सिमिलर। देखो अब इसमें क्या करें। इसमें देखो, अगर मैं कहूँ एंगल 1 एंगल 2, पहले इसको समझ लो कि हम क्या करना चाह रहे हैं। 3 और 4 मैं अगर एंगल ए को देखो, मैं अगर एंगल ए को एंगल पी के इक्वल दिखा दूं तो देखो, ए बी और ए सी का तो रेशियो आ ही रहा है पी क्यू पी आर का, और बीच में दोनों के में एंगल ए और पी आ गया। ये अगर दोनों इक्वल दिखा दो, एंगल ए एंगल पी, तो ये एस एस से प्रूव हो जाएगा। एस एस मतलब थ्योरम 6.5। अब बात वही आती है कि इसको इक्वल कैसे दिखाया जाए। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए हमें बड़े लमजम करने पड़ेंगे, और वो क्या है? अब बहुत ध्यान से एक चीज को देखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन। अब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, पहले मैं कंस्ट्रक्शन इससे बना लेता हूं, फिर बताऊंगा क्या। तो मैंने क्या किया, मैंने ये थोड़ा सा बढ़ाया यहां तक और इसको ऐसे मीट करा दिया आर से। मेरे से यार यही चीजें तो नहीं बनती है अच्छे से। इसको मैं ऐसे नाम दे देता हूं। सेम मैंने यहां भी यही किया। इसको मैंने टी नाम दे दिया। चलिए, एस टी इसलिए दे दिया कि और कुछ है भी नहीं और नाम भी है। चलिए, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, प्रोड्यूस AD to T such that AD is equal to DT। ऐसे ही मैंने ये भी प्रोड्यूस किया। PM जो है, PM मैंने किसके कहां तक प्रोड्यूस किया? S तक। सच दैट PM is equal to MS। मतलब क्या किया, बहुत ध्यान से सुने कि मैंने जो AD है ये मैंने उतना ही लंबा और D को D से T तक बढ़ा दिया। AD की लेंथ ही जितनी AD की लेंथ थी उतना ही आगे D को बढ़ा दिया T तक। मतलब AD इक्वल्स टू DT। सेम यही PM इक्वल्स टू MS, और ये T और C को मिला दिया है। अब क्या करें, अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक और लाइन लिख सकते हो, इसमें मीट T2S एंड T2C एंड S2R। RS मीट हो गए और CT भी मीट हो गया। चलिए, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क कर लूं, इसको ब्लू से बना देता हूं। ब्लू से है ना, ये लो। अब पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्शन किया है मैंने। चलिए, एंगलों के मैंने नाम इधर इसको दिया है। ज्यादा दूंगा तो दिक्कत होगी। चले आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं कहूं इन ट्रायंगल ABD एंड TDC। ABD ये वाला ट्रायंगल और TDC ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। अब क्यों कर रहा हूं वो आगे पता चलेगा। मैंने क्या किया, AD इक्वल्स टू DT। भाई ये कंस्ट्रक्शन से किया था हमने। भाई AD इक्वल्स टू DT कंस्ट्रक्शन से किया था। और क्या बचा, BD इक्वल्स टू सिगरेट। सॉरी, BD सिगरेट नहीं मैं ऐसी मजे ले रहा था। BD इक्वल्स टू DC। BD इक्वल्स टू DC। क्यों?
क्योंकि डी जो है इज मिड पॉइंट। भाई डी मिड पॉइंट है, बी डी और डी सी एक ही हो गए। चलिए अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल टी डी सी। ए डी बी और टी डी सी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैं क्या कहूंगा, देखो एक तो साइड आ गई, एक और साइड आ गई, और इन दोनों इस साइड के आइए इक्वल, ये और ये, इन दोनों के बीच में ये एंगल आया है। तो मैं क्या कहूंगा, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी डी सी। अगर मैं ये कहूं ए बी डी टी डी सी के इक्वल होगा, ए बी डी टी डी सी के वो कॉन्ग्रुएंट होगा, तो किस किस प्रॉपर्टी से होगा, बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब ये हमारे पास आ गया। अब मैं एक चीज कर सकता हूं यहाँ, अब मैं कह सकता हूं ए बी इक्वल्स टू सी टी, ए बी इक्वल्स टू सी टी या टी सी बोलना, सी टी, चलो ए बी इक्वल्स टू सी टी बोल देता हूं। ए बी इक्वल्स टू सी टी सपासेंट, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपी सीटी से ए बी और सी टी इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गए। सिमिलरली क्या करूंगा, पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा आर एस के। कैसे हो जाएगा भाई, जैसे इसमें इसको और इसको इक्वल की कॉन्ग्रुएंट किया, ऐसे ये सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही फिगर है दोनों, तो बस पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल हो जाएगा। मैंने सिमिलरली लिख दिया। अब हमारे पास ये तो हमें आ गया, दो चीज आ गई, एक तो ए बी जो है वो सी टी के इक्वल, और एक पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल, ये इसके इक्वल। यहां तक करें, उसके बाद इसको रफ करता हूँ, आगे चलते हैं। पॉज करके आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने अब तक क्या किया, हमने क्या किया, मैं एक छोटे इधर लिख देता हूं, देखो यहाँ हमने क्या किया, ए बी को हमने किसके इक्वल रख दिया, सी टी के इक्वल, और पी क्यू को हमने क्या किया है, आर एस के इक्वल। यही तो किया था हमने पहले, हमने ये किया था, तो मैंने यहाँ अलग लिख दिया है। अब मैं इस चीज को उठा लेता हूँ, इस चीज को उठाता हूँ, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। या एक चीज और लिख देता हूँ, रुको, डिस्टर्ब हो गया वो, देखना डिस्टर्ब हो गया क्या, मैं कहूँ इन ट्रायंगल ए टी सी, टी सी नहीं सी टी बनेंगे, ए सी टी एंड ट्रायंगल पी आर एस, ए सी टी और पी आर एस। अब इसमें मैं कर रहा हूं, एक बार बताओ, तो मैं इसको लिख देता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। भाई यही तो है, ये तो हमें गिवन दे रखा है ना, ये तो भाई हमें गिवन दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सेकंड, बहुत तेज भाई, वाह। अगर मैं छत पे होता तो इसको पकड़ लेता है, इतना नीचे जाता। एक बार बताओ, ए बी को सी टी और पी क्यू को आर एस हम प्रूव कर चुके हैं, तो मैं क्या कहूंगा, ए बी की जगह क्या लिख दूंगा, सी टी, और पी क्यू की जगह आर एस। ए बी को, एक सेकंड, मेरे को बनाने नहीं देते वीडियो कुत्ते। चलिए तो वापस, थोड़ा सा कुत्ते ने परेशान कर दिया था एक ना। हाँ जी, ए बी को सी टी और पी क्यू को आर एस हमने लिख दिया, क्योंकि हम एवर प्रूव करके आए, पहले प्रूव करके आए, और बाकी के मैं ए सी पी आर ऐसी लिख देता हूँ, और ए डी और पी एम ऐसी लिख देता हूँ। यहाँ इधर लिख देता हूँ ए बी इक्वल्स टू सी टी और पी क्यू इक्वल्स टू आर एस। ये क्या किया हमने, एवर प्रूव्ड। यही तो। अब देखो एक बार बताओ, ए सी टी और पी आर एस में सी टी अपॉन आर एस,
सी टी अपॉन आर एस इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अप। अच्छा देखो ए डी और पी एम, ये अब बात आती है ए डी और पी एम को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई हमारे पास तीन साइड तो आ गई, सी टी आर एस आ गई, सी टी आर एस आ गई, सॉरी आर एस आ गई, ए सी पी आर आ गई, ए सी पी आर आ गई। अब ये ए डी और पी एम को अगर मैं ए टी और पी एस कर दूं तो तीनों साइड हमारे पास आ जाएंगे, ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एक बार बताओ, मैं सी टी को ऐसे लिख दे रहा हूं, सी टी आर एस, ए सी पी आर। अब एक बार बताओ, ए डी को मैं क्या टू ऊपर नीचे टू से क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। भाई देखो अगर मैं ऊपर नीचे से टू और ऊपर नीचे से टू और टू से कर दूंगा डिवाइड, वो मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, या कह दो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखो दो से दो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई अंतर तो आने वाला नहीं है। एक बार बताओ, मैं इधर बता देता हूँ बाई ब्लैक, ब्लैक से बता देता हूँ। 2AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2AD को मैं लिख सकता हूँ AD प्लस AD, 2AD। अच्छा और क्या लिख सकता हूँ, अच्छा AD जो है उसको तो चलो मैंने AD लिख दिया, और ये वाला जो AD है, AD को AD लिख दिया, ये वाला जो AD है ये AD किसके बराबर है, हमने कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन मैंने रफ कर दिया है, आपने अगर वो लिखा हो तो देखना, वरना पीछे जाके देखना। हमने कंस्ट्रक्शन ये किया था जब हमने AD को T तक बढ़ाया था, सच दैट AD इक्वल्स टू DT। भाई कंस्ट्रक्शन से हमने AD जो है वो DT के इक्वल रखा था, ऐसे PM MS इक्वल रखे थे, तो AD की जगह मैं क्या लिख दूंगा, DT। कंस्ट्रक्शन में किया था, ये मैंने रफ कर दिया, देख लेना आपने लिखा होगा AD DT। तो AD और DT की सेम लेंथ थी, तो एक AD रख दिया, AD की जगह एक DT रख दिया, तो AD और DT मिलकर के क्या बनेगा, AD और DT मिलकर के AT तो बनेगा, तो 2AD बराबर क्या हो गया, AT हो गया। ऐसे ही 2PM बराबर PS हो गया। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मैं रफ करूंगा और आगे मैं लिखूंगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके ऐसे लिख देते हैं, CT अपॉन RS इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू, अब 2AD और 2PM को मैं क्या लिखूंगा, AT अपॉन PS। देखो एक बार बताओ, CT RS आ गया, CT RS, AC PR आ गया, AC PR, और AT PS आ गया, AT PS। अरे इन दोनों ट्रायंगल ACT और PRS, ACT और PRS, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ गई, तीनों साइडें आ गई। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तीनों साइडें आ गई, भाई ये आ गई ना, इसको ऐसे। अब देखो ये तीनों साइडें आ गई, ये वाली, अगर ये तीनों साइडें आ गई तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल ACT इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRS बाई SAS क्राइटेरियन, SAS क्राइटेरियन, या फिर थ्योरम नंबर 6.5। उसमें क्या था कि अरे नहीं है, नहीं SAS नहीं है, ये ट्रिपल S है, क्योंकि तीनों साइड्स हमने ली है, ठीक है, S क्राइटेरियन, या फिर कह सकते हैं थ्योरम नंबर 6.4। 6.4 में यही था कि तीनों साइड्स, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो इसको देखें, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, एक एक चीज को लिखते हुए समझते हुए चलेंगे। हमने क्या निकाल लिया, ACT जो है वो PRS के सिमिलर प्रूव कर लिया। अगर एक बात बताओ, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ऐसे। अब मेरे को आप एक बात बताएं छोटी सी, अगर ACT PRS जो है वो सिमिलर आ गए तो मैं क्या एक चीज कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। भाई बिल्कुल कह सकते हैं। ट्रिपल ए में क्या था, ट्रिपल ए में ये था कि कोई दो साइड, अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो उसके अगर क्या है
इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, या फिर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। यही तो था एसएसएस में और ट्रिपल ए में। तो मैं क्या कह सकता हूं, हेंस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। अब देखो, अब यहां फिर एक चीज आ जाती है सिमिलरली, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों लिखा मैंने एंगल 2 एंगल 4, तो ये तो समझ में आ गया। ऐसे एंगल 1 एंगल 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको ये दोबारा से एक चीज करनी पड़ेगी, ये ऐसे इसको यहां तक मिलाओ और इसको भी यहां तक मिलाओ, फिर इसको और इसको जैसे ये किया ना, सेम इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट, जब 2 और 4 इक्वल आए, ऐसे ही इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट भी हम क्या कर लेंगे, सिमिलर प्रूव कर लेंगे। और ये सिमिलर प्रूव करते ही, जब ये दोनों हम जैसे ये सिमिलर किया ऐसे इसको सिमिलर करेंगे, तो 1 और 3 सेम, बिल्कुल सेम तरीका वही रहेगा। बट ये क्वेश्चन होता है ऐसे ही है, तो मैं ऐसे ही सिमिलरली 1 इक्वल टू 3 लिख दिया। जैसे 2 और 4 को इस वाले को और इस वाले को सिमिलर किया, ऐसे इस वाले को ए बी टी और पी क्यू एस को भी हमको सिमिलर करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। 1 जो है वो 3 के इक्वल है। चलिए रफ कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलो इसको मैं बना ही देता हूँ सिमिलरली, मैं पता तो चल जाएगी क्या किया। अब मैं कहूँ नाउ, अब हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो इक्वलेट थ्योरम क्या कहती थी, इक्वल में इक्वल प्रूव करोगे तो इक्वल ही आएगा। भाई एक बार बताओ, 2 आम और 2 आम 4 किलो के बराबर है और 3 आम जो है वो 6 किलो के बराबर है। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, 10 आम, तो ये कितने बचेंगे, 5 आम, तो ये हो जाएंगे 10 केले। कहने का मतलब इक्वल में इक्वल प्रूव करोगे तो इक्वल ही होता है। और समझ चुके हो इस चीज को, या ऐसे लिख सकते हो, 2 आम 4 केले के बराबर, 2 आम 4 रुपए के और 2 आम 4 रुपए के। इन दोनों को प्लस करूंगा 4, इन दोनों को प्लस करूंगा 8, तो 4 आम 8 रुपए के। तो वही कहने का मतलब ये, इक्वल में इक्वल प्लस करूंगा तो इक्वल ही आएगा। तो मैं इसको और इसको प्लस कर दे रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अरे एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो एंगल ए बन गया, एंगल 3 और एंगल 4 बन गया एंगल पी। अब एक बात बताओ आप मेरे को, यही तो हमको चाहिए था, एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए। अब मैं कहूं इन ट्राई, इधर ही लिख देता हूं है ना, अब मैं कहूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर दे रखा है, ए सी अपॉन पी आर दे रखा है और ये भी दे रखा है। इसका हमें जरूरत तो नहीं है, इसी को उठा लेते हैं बस, ये तो हमारा गिवन दे रखा है ना। और एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ए कर दूं या एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी कर दूं, कुछ भी कर लो। वो हमने क्या किया, एबव प्रूव, हमने पहले प्रूव कर दिया। तो मैं कहूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई SAS क्राइटेरिया, या फिर थ्योरम नंबर 6.5। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया है। समझ में नहीं आता दोबारा देखें, दोबारा पूछ भी सकते हैं। क्या किया मैंने, इस एंगल को इस एंगल को इक्वल रखा है। कैसे इक्वल किया था, पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर किया और 2 4 कर दिया। ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल हम करेंगे सिमिलरली में, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे। तो 1 और 3, 2 और 4 इक्वल हो गए, प्लस करूंगा एंगल ए एंगल पी आ जाएंगे, आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन छोटा है, वो एक ही क्वेश्चन था जो थोड़ा बड़ा था, ये क्वेश्चन बहुत छोटा पड़ेगा। क्या है देखें, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर। देखो, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कोई
पोल है, मान के चलो मैं ये वाला पोल बोल देता हूँ ऐसे, अब क्या किया मैंने, देखो मैंने ए बी जो वो पोल माना, ए बी ये पोल है जिसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, लो इसको मैं ऐसे पोल ही बना देता हूँ सिर्फ 6 मीटर। कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इसने एक शैडो बनाई ऐसे करके 4 मीटर की, इसको मैं सी दे देता हूं, ठीक है। तो देखो अब ये तो दिख गया होगा ट्रायंगल ही बन रहा है, पिचेट्री ट्रायंगल कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है ये, एट द सेम टाइम एक टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर। अब एक टावर भी है भैया, एक टावर भी है, ये टावर मान लो, इसको पी क्यू टावर दे दे रहा हूं नाम, है ना। टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, ये पी क्यू यहाँ आर मान लेता हूं मैं, इसने ये पी क्यू की जो शैडो है वो 28 मीटर लॉन्ग दिखा दी। अब वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो गिवन में मैं बोल देता हूँ, गिवन में क्या क्या दे रखा है, एक बात बताएं आप मेरे को, अब बहुत अच्छे से देखें गिवन में क्या है। ए बी जो है वो 6 मीटर है, बी सी जो है वो 4 मीटर है, क्यू आर जो है वो 28 मीटर है। अब पूछा क्या है, टू फाइंड, फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया है, पी क्यू, हाइट ऑफ टावर, देखता हूँ, हाँ हाइट ऑफ टावर। अब बात आती है भाई ये कैसे होगा, ना तो इसमें कोई एंगल दिया, ना साइड भी कुछ पता समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे करें। एक बात बताओ, उसने कहा वो शैडो बना रहे हैं, अब शैडो का मतलब क्या है, शैडो मतलब ऊपर, अब कोई टॉर्च लेके तो बैठा नहीं होगा, ऊपर से सन की ही रोशनी है, तो सनलाइट से शैडो आ रही है, मैं कहता हूँ यहाँ है सन। तो देखो इस चीज को याद रखना कि जब ये दोनों चीजें पास में हैं और इन पर जब शैडो पड़ेगी ना, तो वो जो एंगल बनेगा वो तो सबके लिए सेम ही रहेगा। कि सूर्य देवता ये कह रहे हैं नहीं मैं टावर को ज्यादा उसको कम दूंगा, नहीं, एंगल तो सेम रहने वाला है। तो मैं कहूंगा ये एंगल जो है वो सेम एंगल बन जाएंगे, भाई एंगल तो सेम ही बनेगा। अच्छा ये 90 रहेगा और ये भी 90 रहेगा, भाई ये तो 90 भाई खड़े होते हैं, इनका एल्टीट्यूड तो 90 रहता है। और सूर्य से जब आ रही है सनलाइट आ रही है, सन से सनलाइट आ रही है, तो देखो एंगल भी इक्वली बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेविएशन या डिप्रेशन, दोनों एंगल सेम ही बनेंगे। या एंगल दोनों सेम, ये दोनों एंगल सेम बनेंगे, ये 90 होगा। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ, सॉल्यूशन करता हूं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, बी को नहीं लिख रहा हूं अभी, सी इक्वल्स टू एंगल आर। अब देखो ये क्यों इक्वल है, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि सनलाइट मेक्स इक्वल एंगल, भाई एंगल तो इक्वल ही बनाएगी सनलाइट। और एंगल बी जो है वो क्या होगा, एंगल क्यू के, क्योंकि ईच 90 है, तो ये तो एल्टीट्यूड ही हो गया ना इनका, एल्टीट्यूड पे तो खड़े रहते हैं ये। अब एक बात बताओ, अगर तीनों एंगल आ गए तो मैं कह सकता हूं ए बी सी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, भाई एंगल 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 क्राइटेरिया या क्राइटेरियन, कुछ भी बोलो, क्राइटेरिया। अगर ये एक सिमिलर है तो इनकी साइड्स का, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो सिमिलर आएगा। अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर आएगा तो मैं कह सकता हूं हेंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अब देखो ए सी पी आर की तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमसे कुछ पूछा नहीं है, तो हमें किसकी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर की पड़ेगी। ए बी अपॉन पी क्यू क्या है 6, इसको मैं x मान लेता हूँ, चलो ठीक है, या पी को पी क्यू रहने दो ना, तो क्या कहूंगा मैं 6 अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, अब बी सी कितना है भाई, बी सी 4 है और ये 28 है, क्यू आर, ठीक है। तो मैं इसको और कैसे लिखूंगा, अब देखो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मतलब
6 इंटू 28 अपॉन 4 इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू उधर मल्टीप्लाई में चला गया, ये नीचे था, ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई में चला गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। तो इसको कर लें 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 चीन 24, 4 सत्ते 28 और 6 सत्ते 42। तो ये क्या हो गया 42 मीटर इसकी हाइट हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। यहाँ पी की जो है वो 42 आ गया, ये लो पी क्यू 42 आ गया है। इस क्वेश्चन को देखें, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, इसके बाद 6.4, 6.4, 6.5, 6.6 एक्सरसाइज ये मैं इसीलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसका जो थ्योरम है ना, इनके बाद की जो थ्योरम है, जो तीनों एक्सरसाइज थ्योरम नंबर 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9 चार थ्योरम ऊपर टिके हुए हैं और थ्योरम सारी काट दी, ये चारों थ्योरम काट दिए, डिलीटेड पोर्शन में आ रही है वो, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, यहीं तक कराएंगे इसे। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे का। अरे ये तो 12, 14 और 16 तीनों एक ही क्वेश्चन हो गए एक ही तरीके के। इसमें कहा है एडी एंड पीएम आर मीडियम्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो मैं वही ए बी सी और ए क्या बना देते हैं, पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल आ गए। तो एक तो हो गई ए डी, एक हो गई पी एम। ये मीडियन है वेयर ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर सच दैट प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। चलिए पहले गिवन में देखते हैं, गिवन हमें क्या क्या दे रखा है। गिवन हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, और डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सेम है एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब हमसे पूछा क्या है, टू प्रूव यस सो क्या करना है हमें, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। चलिए मैं ऐसे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। एक बात बताओ, हमें दे रखा है ए बी सी जो है वो पी क्यू आर, देखो ए बी सी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर से। अगर ये सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे ये बताओ। देखो फिर सुनो, अगर ये सिमिलर है तो ये तो देखो हमें गिवन में दे रखा है, तो मैं कहूंगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। भाई ये तीनों हो जाएंगे। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। भाई तीनों साइड एंगल और तीनों साइड इसके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे और तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। भाई ये तो हमें ये क्यों हो जाएगा, बाई एस 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 एंड ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ये तो क्राइटेरिया बोल लो या क्राइटेरियन रूल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। भाई ये तो समझ में आ गया ना, ये गिवन है तो ये चीजें आ जाएंगी। अब एक बात बताओ, अब मैं सिर्फ कुछ चीजों को यहां से उठाऊंगा, है ना। देखो इसको मैं यहाँ, अभी तो समझ में आ गया क्यों हुआ, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और मैं कुछ चीजें ही इसमें से लूंगा, जैसे कि एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल लाऊंगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, इसको लूंगा एक तो, और एक इसको लूंगा, बस ज्यादा गिवन को जरूरत है नहीं। एंगल बी को एंगल क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर मानूंगा। इनको मैं कह सकता हूं बाई ए एंड एस 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 क्राइटेरिया, बस इतना लूंगा मैं। एक बात बताओ, ये तो हमें दे रखा है
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, अब एक बार बताओ, BC, BC को मैं और क्या लिख सकता हूं, BC को मैं 2BD लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि जो D है ना, ये इसका मिड पॉइंट है। इसने बहुत अच्छे से बोला है AD एंड PM आर मीडियंस। मीडियन का मतलब AD अगर मीडियन है तो D जो है पॉइंट इसका, ये BC का मिड पॉइंट है। ऐसे ही QR का मिड पॉइंट M है। तो मैं कह सकता हूं, देखो BC को मैं क्या लिखूंगा, BD प्लस DC। एक को करके दिखा रहा हूं बस। BC को मैं BD प्लस DC तो लिखूंगा। अरे एक बार बताओ, BD और DC तो इक्वल है भाई, ये गिवन में दे रखा है हमें। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या होता है, मैं और लिख देता हूँ, BD इक्वल्स टू DC और QM इक्वल्स टू MR। BD को तो मैं BD लिख ही रहा हूं, अब DC की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं, BD लिख दे रहा हूं। तो मैं BC को क्या लिख सकता हूं, 2BD लिख सकता हूं ना। ऐसे ही सेम QM को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ सॉरी, QR को मैं 2QM लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो BC को मैं क्या लिखूंगा, BC को मैं लिख दूंगा 2BD अपॉन QR को मैं क्या लिखूंगा, 2QM। अरे 2 से 2 खत्म हो गया, तो मैं क्या क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। मैं ये तो बोल सकता हूं ना, अरे बिल्कुल बोल सकता हूं। ये तो हो गया, ऊपर से नीचे से 2 कट गया। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल सकता हूं तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये देखो, मैं अब देखो मेन चीज, इन ट्राइंगल ABD एंड, एक बार बताओ, हाँ चलिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ABD और PQM में AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। भाई AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM, ये हम कर चुके हैं। यहाँ एवर प्रूव्ड, यहाँ AP लिख दूंगा मैं, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये हमें गिवन दे रखा है। एक तरीके से गिवन ही है, एवर प्रूव्ड कुछ भी बोल लो। तो मैं कहूंगा ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SAS क्राइटेरिया, या थ्योरम नंबर 6.5। भाई दो साइड्स आ गई, ABPQ और BDQM, और उनके बीच के एंगल आ गए, एंगल B और एंगल Q। तो ये पूरा ट्रायंगल ABDPQM के सिमिलर प्रूव हो गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, अगर सिमिलर प्रूव हो गया तो क्या कहते हैं, तीनों एंगल्स उसके सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। तो मैं कहूंगा हेंस AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ABPQ ADPM और BDQM, BD और QM। अरे ये आ गया, ये लो, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो ये आपका यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही था, थोड़ा सा उल्टा करना था। चलिए यहाँ तक आप इसको पॉज करके देख लेना, ये लो पॉज करके देख लेना, और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैप्टर 6 हम खत्म कर चुके हैं, डिलीटेड पोर्शन को नहीं किया है, चैप्टर 6 हम खत्म कर चुके हैं। आगे हम मिलेंगे चैप्टर 10 को लेकर के, क्योंकि ज्योमेट्री का वही एक चैप्टर बचा है और उसको हम कोशिश करेंगे 3-4 वीडियो में खत्म करने का। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।